अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो पाइथन स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो 15 दिन के इस चैलेंज में हम लोगों का आज फर्स्ट डे है। तो हम लोग पाइथन को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादातर हम लोगों ने फोकस करना है प्रैक्टिकली वर्क के ऊपर। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेनी है, या फिर हम अगर पहले से इंस्टॉलेशन पाइथन को नहीं किया तो हमारी दूसरी वीडियो जो इंस्टॉलेशन के रिलेटेड है उसको आपने सबसे पहले चेक करना है, और इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से पाइथन को सेट करना है, और उसके बाद विजुअल कोड जो है इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो आप चेक करना है। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले विजुअल कोड को ओपन करते हैं यहाँ पे, और एक न्यू फाइल जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं सिंपली एक टेक्स्ट फाइल जो यहाँ पे है वो ले लेते हैं टेक्स्ट फाइल को, और यहाँ पे हम लोग कुछ कोड जो है वो टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपली प्रिंट टाइप करेंगे, और यहाँ हम लोग अस्सलाम वालेकुम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और प्रिंट जो है वो नीचे टाइप करते हैं। तो प्रिंट के अंदर हम लोग वेलकम टू ओवर एंड डॉट डॉट डाल देते हैं, डबल क्वेश्चंस हम लोग क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले एक हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कर दिया है। हम लोग इसके रिलेटेड डिटेल भी देखेंगे, और जो हमारे आज के टॉपिक है जिनके अंदर वेरिएबल्स क्या चीज़ है, ठीक है, उसके अलावा डेटा टाइप क्या चीज़ें होती हैं, और बेसिक प्रोग्राम जो है वो किस तरीक़ा से लिखा जाता है पाइथन के अंदर। तो पाइथन बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किए तो बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, मतलब कोई चीज़ इंपोर्ट वगैरह या इस तरह का कोई काम नहीं किया यहाँ पे। तो ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट है, तो हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए मैसेज, तो यहाँ पे प्रिंट कमांड का यूज़ करें। अब मैं सबसे पहले इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे सेव करूँगा तो मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है पाइथन की अभी, तो ये उसके रिलेटेड भी बताएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं इस फाइल को, ये लोग इसका नाम जो है वो दे देते हैं फर्स्ट फाइल, ठीक है। आप पे जो है वो डॉट एक्सटेंशन पे के साथ सेव कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर में इसे जो है वो सेव कर लेते हो। तो एक्सटेंशन यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है पाइथन की। अच्छा, एक्सटेंशन में आके हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन को, तो यहाँ पे लिस्ट में पाइथन शो हो जाएगा ये। तो हम लोग सबसे पहले जो एक्सटेंशन है इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। लोग वापस आते हैं फाइल के ऊपर, और देखें अब यहाँ पे ये आपको आइकन नज़र आ रहा होगा जिससे आप जो है इसको रन करेंगे। तो यहाँ से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो उर्दू लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ आउटपुट नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने उर्दू में जो है वर्ड टाइप किए थे ये एडिटर जो है वो प्रॉपर्ली से सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ये हमारे पास वेलकम टू, ठीक है। तो ये भी हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से आगे जाके हम लोग ये उर्दू वर्डिंग जो है इसको कैसे सेट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले आपका नॉर्मल उर्दू में जो है वो शो होगा। और फाउंट्स के रिलेटेड भी चेक करेंगे कि हम लोग फाउंट्स को कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सबसे पहला अपना जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम टाइप किया है। अब हम लोग आगे चेक करते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है। तो कमेंट दे देते हो, तो कमेंट यूज़ करने के लिए यहाँ पे कमेंट देने के लिए आप ऐश का यूज़ करते हैं। तो इस जगह पे हम लोग कमेंट दे देते हैं वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स। तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है वो वेरिएबल के रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स है लिखने के लिए। तो वेरिएबल क्योंकि डेटा को स्टोर करेंगे तो डेटा मुख्तलिफ तरह का हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए जब कोई वेरिएबल लिखा जाएगा तो या तो नेम आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एन को कैपिटल करके जो है वो नेम लिख सकते हैं। लेकिन आप कभी भी स्टार्टिंग में जो है वो नंबरिंग का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप नंबर वगैरह या कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं जस्ट नेम लिखता हूँ, और नेम इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं एली, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं एज कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू 25, जस्ट 25। और उसके बाद हम लोग आगे जो है वो इज स्टूडेंट, इस तरीके से वेरिएबल जो है वो ऐड कर लेते हैं, और इसको हम लोग इक्वल टू 2 कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है इसमें इन सबको जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आप प्रिंट नेम करेंगे,
और उसके बाद प्रिंट पेज, और उसके बाद हम लोग जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल लिए। वेरिएबल लेना बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से बाकी लैंग्वेज के अंदर आप लोग जो है वो वेरिएबल लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरह का डेटा यहाँ पे दिया है, क्योंकि हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डेटा टाइप के रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह का डेटा यहाँ पे दे दिया इसे। तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग जो है वो रन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है वो रन होके आ गया। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि वेलकम के बाद देखें एली आ गया, 25 एज यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद शो कर रहा है। ठीक है, अब ये हम लोग ने मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स में मुख्तलिफ तरह का डेटा जो है वो स्टोर किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कॉमेंट दे देते हैं और चेक करते हैं कि डेटा टाइप्स है क्या चीज़। ठीक है, मुख्तलिफ तरह का डेटा या किस तरह का डेटा हम लोग जो है पाइथन के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक्स जो है वो डेटा टाइप चेक करेंगे, जैसे कि इंटीजर्स हमारे पास होता है, ठीक है, स्ट्रिंग होता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्लोट वैल्यू दी जाती है, उसके बाद जो है वो बूल रहती है, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साथ साथ जो है वो टाइप कर लेता हूँ। तो हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती है, str यूज़ किया जाता है। तो ये होता है कि जैसे हम लोग डबल कोटेशंस के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, ली वगैरह लिख रहे हैं, उस्मान वगैरह या इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है वो वेलकम वगैरह हम लोगों ने लिखा था, और जो भी आप यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर लिख रहे हैं तो इसको एज अ स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इंट का यूज़ करते हैं। ये वैल्यू जो है हमारे पास 1 और 2 वगैरह सो वन, आप यहाँ पे जो है उस तरह की वैल्यू टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है फ्लॉट वैल्यू आ रही होती है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लॉट्स ऐड कर लेते हैं। तो इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू जो है वो आ रही होती है, जैसे 3.4 वगैरह हो गया, या माइनस में वैल्यू लिख लेते हैं 0.something 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं बूलियंस। ठीक है, इसको बोल लिखते हैं, तो इसमें ट्रू या फॉल्स आ जाता है। तो हम इस तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स या मुख्तलिफ तरह की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसको दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर जो है उनको भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, शो करना है। जैसे यहाँ पे मैं पावर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो ये जो है वो पावर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इन सबको भी यहाँ पे कॉमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की का यूज़ किया है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जो है, ये जैसे ही प्रेस करेंगे तो जितनी चीज़ें आपने सेलेक्ट की होंगी वो ऑटोमेटिकली कमेंट बन जाएंगी। ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम जो है वो टाइप कर लेते हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे वर्किंग जो है वो परफॉर्म होनी चाहिए, जिसमें डेटा टाइप्स वगैरह हों, जिसके अंदर जो है वो वेरिएबल्स का यूज़ हो और इन सब ऑपरेटर्स वगैरह का यूज़ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, इसके अंदर इंट्रो वगैरह होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो 2 नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह और प्लस माइनस ये सारे सिंबल जो है इसके अंदर चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट में हम लोग नाम लिख लेते हैं, माई नेम इज एली। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि प्रिंट और आई एम फ्रॉम एजे के कुछ 2 नंबर जो है वो हम लोग यूज़र से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी चेक कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक हमारा जो रह गया था कि यूज़र से वैल्यू किस तरीके से लेनी है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो नंबर 1 तो यहाँ पे इक्वल टू, और सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल लिखा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लॉट, मतलब हम लोग जो यूज़र से वैल्यू लेंगे वो फ्लॉट टाइप जो है वो वैल्यू होंगी, और उसके बाद देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे आपने इनपुट लेना है। जब भी यूज़र से वैल्यू लेंगे तो आप इस तरीके से जो है वो इनपुट लिखेंगे, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ठीक, और उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ भी यूज़र को बताना चाहते हैं कि प्लीज़ इंटर फ्लॉट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो डबल कोटेशंस ऐड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डबल कोटेशंस को, ये वाली, और उसके बाद सेम जो है वो दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे नंबर 2 एक और वेरिएबल लेते हैं, ये भी हम लोग फ्लॉट वैल्यू रख लेते हैं। दोबारा से इनपुट और यूज़र से सेकंड वैल्यू के लिए बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है वो प्लस शो करवाना है, डबल कोटेशन प्लस, और उसके बाद हम लोग कॉमा ऐड कर लें। अब इस तरीके से कॉमा ऐड करेंगे
और नंबर 1, उसके बाद प्लस नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग ये जो है वो दो वैल्यू को यहाँ पे जमा कर रहे हो, सब्ट्रैक्शंस, और फिर से कॉमा और नंबर 1 माइनस नंबर 2, और उसके नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद नंबर 1 और मल्टीप्लाई नंबर 2, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं नंबर 2। मैं इस स्क्रीन को जो है वो क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है इस पे हम लोग जो है वो इसको रन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो पी की मिस्टेक की हुई है, पी कैपिटल लिखा हुआ है। तो इसको पहले सेट कर ले या रन कर ले और चेक करें कि ये आपको किस तरह से एरर शो करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एरर हमें जो है वो शो करवा रहा है कि लाइन नंबर 2 के ऊपर आपने ये वाली जो है वो मिस्टेक की हुई है। तो आप इस मिस्टेक को जाके यहाँ पे सेट करेंगे, इस जगह पे जाके हम लोग स्मॉल पी जो है वो टाइप कर लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो प्रोग्राम रन हो गया है। अब लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद पूछ रहा है कि वैल्यू क्या एंटर कर, वैल्यू एंटर कर लेते 25, इंटर बटन प्रेस करते तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आप इंटर करें। तो यहाँ पे मैं जो है इसको नेक्स्ट वैल्यू 2 दे देता हूँ, और इंटर बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो ये देखें इसने जो है वो प्लस भी किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस किया है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और डिवाइड करके यहाँ पे जो है वो सारा जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने जरूर डिस्कस करना है। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़।